नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुख्तार अब्बास नकवी हाल फिलहाल सुर्खियों में छाए हैं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद अब चर्चाएं ये हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल मोदी सरकार में जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी को वरीयता मिली है, उससे ये निश्चित तौर पर समझ आता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत फेवरेट नेता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी लंबे वक्त से बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान बखूबी तरीके से मुस्लिमों तक मोदी सरकार की योजनाएं पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। फिलहाल अब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा का उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्तार अब्बास नकवी को ही उपराष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते हैं? आखिर पीएम मोदी उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? तो इसके लिए बहुत पीछे चलना पड़ेगा और तमाम बातें आपको समझनी और सुननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताना शुरू करते हैं, साथ में पीएम मोदी उनको इतना पसंद क्यों करते हैं ये भी आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब देश में आपातकाल लगा तो उस दौरान नकवी एक्टिव रहे थे। उस दौरान वो महज 17 साल के थे, लेकिन वो पूरी तरीके से आपातकाल के दौरान सरकार के विरोध में बोलते रहे। मीसा के तहत उन्हें जेल में भी डाला गया और मोदी से उनकी मुलाकात होती रही थी। नकवी की शुरुआती पहचान एक युवा नेता के तौर पर बीजेपी में बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त युवा नेता हुआ करते थे, आरएसएस की शाखा में जाया करते थे और मुख्तार अब्बास नकवी से उनकी मुलाकात होती रहती थी। अयोध्या और इलाहाबाद वेस्ट में चुनाव लड़कर मुख्तार अब्बास नकवी ये दिखा चुके हैं कि वो अकेले भी आगे बढ़ने का हुनर रखते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या से तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनका ये जज्बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर बहुत पहले से ही पसंद है। बीजेपी के सांसद के तौर पर चुनाव जीतने वाले वो पहले मुस्लिम चेहरा बने और तब से उनका कद बीजेपी में और बढ़ा। वाजपेयी सरकार में उन्हें कैबिनेट में हिस्सा मिला और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी और जब उनकी मुलाकात नकवी से होती थी तो वो उनके और करीब होते गए और नकवी का काम उन्हें तब से ही पसंद है। लंबे समय तक पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी मुख्तार अब्बास नकवी रहे और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और बातचीत जारी रही। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो इसी का नतीजा रहा कि उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया और एक बार नहीं, दोनों सरकारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रमुखता से अपने कैबिनेट में रखा और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया। मतलब उस समुदाय के लिए उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी जिसके लिए हमेशा कहा गया कि उसके विरोधी पीएम मोदी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में जिस तरीके से काम किया मुख्तार अब्बास नकवी ने, उसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी अभी हाल फिलहाल में ही की जब कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मोदी 2.0 में नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दिया गया था और जब पहली बार सरकार आई थी तब भी उन्हें वही मंत्रालय दिया गया था। मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नकवी को ही जिम्मेदारी दी थी। अल्पसंख्यक समाज को नकवी ने ही भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार सबका साथ लेकर सबका विकास करेगी और किसी को भी कोई परेशानी सरकार में नहीं होगी। इसके अलावा नुपुर शर्मा मामले में भी मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार की तरफ से कमान संभाली और सबको बखूबी जवाब दिया। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्तार अब्बास नकवी से काफी प्रभावित नजर आए। इसके अलावा मुस्लिम समाज तक नकवी ने केंद्र की योजनाएं पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई और ये विश्वास दिलाया कि सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली है। यहाँ तक कि नए संसद भवन के अशोक स्तंभ पर जब घमासान मचा तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा देने के बावजूद भी खुलकर पीएम मोदी का बचाव किया और उन्हें शेर तक कह दिया। तो ये तमाम बातें रहीं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होते गए मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी तारीफ पीएम मोदी भी गाहे बगाहे करते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने तारीफ की थी, तभी से लगने लगा था कि पीएम मोदी उन्हें बड़ा पद दे सकते हैं। फिलहाल अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के वो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाए जा सकते हैं और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ही उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा किसके नाम का ऐलान होता है।
लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी और मुख्तार अब्बास नकवी की करीबियां बहुत पहले से रही हैं और आज जब वक्त आया है एक उपराष्ट्रपति तय करने का, तो पीएम मोदी यही चाहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ये जिम्मेदारी संभाले। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बने यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी, उस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।